अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। फिरौन के गरक होने के बाद कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलामी का वाक़या और फिर आप अलैहिस्सलाम को तौरात का मिलना, इस पूरे वाक़े की तफसीलात को हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करने जा रहे हैं। तो आइए जी आज की अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गरक होने के बाद बनी इसराइल के साथ बहीरा अहमर पार करके वादी सीना की जानिब चले तो रास्ते में एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो बुतों को पूजती थी। बनी इसराइल ने जब ये देखा तो कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी ऐसा ही एक माबूद बना दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बड़े ही जाहिल हो, ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहान वालों पर फोकियत दी है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 138 ता 140 में इसका जिक्र मौजूद है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब देने का फैसला किया। चुनाचा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए कोहे तूर पर बुलाया, जिसमें मजीद 10 रातों का इजाफा करके उसे 40 रातें कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाने से कबल अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम भाई भी थे और नबी भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वक्त मुकर्ररा पर कोहे तूर पर पहुँचे और परवरदिगार से हम कलाम हुए तो कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए, मैं आपको एक नजर देख लूं। इरशाद हुआ, तुम मुझको हरगिज नहीं देख सकते, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखते रहो, वो अगर अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। और जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने उसके परखच्चे उड़ा दिए। सुभान अल्लाह। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब आप होश में आए तो अर्ज किया, बेशक आपकी जात पाक है, मैं आपके हुजूर में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। इरशाद हुआ कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से लोगों में मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है इसे पकड़ रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। सूरह अल आराफ आयत नंबर 142 ता 145। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह अज़्ज़ व जल से हम कलामी का दूसरा वाक़या था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए हुए थे तो पीछे सामरी नामी एक किप्ती ने, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी था और बज़ाहिर वो आप पर ईमान लाकर साथ हो गया था, बनी इसराइल से सोने के जेवरात इकट्ठे करके एक बछड़ा तैयार किया, जिसमें उसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के सुमों के नीचे की मट्टी भी शामिल कर दी। ये मट्टी उसने चुपके से उस वक़्त ले ली थी जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन लोगों को दरिया पार करवा रहे थे। ये बछड़ा जब तैयार हो गया तो ये कुछ बैल की तरह की आवाज निकालता था, यानी जब इसमें हवा दाखिल हो जाती तो इसमें से गाय या बैल की आवाजें निकलती। इब्ने कसीर, इस आवाज से सामरी ने बनी इसराइल को गुमराह किया और बोला, यही तुम्हारा सल माबूद है। कुरान पाक में है, फिर इसने इनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी बछड़े का बुत, जिसकी गाय की सी आवाज भी थी। फिर कहने लगा कि यही तुम्हारा माबूद है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी, नौज़ुबिल्लाह। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूल गया है। सूरह ताहा आयत नंबर 88। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेकर वापिस आए तो देखा कि बनी इसराइल सामरी के बछड़े की पूजा कर रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम को सख्त नागवार गुजरा। गजबनाक होकर अपने भाई यानी हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल और दाढ़ी पकड़कर उन्हें सख्त सुस्त कहा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे भाई, मेरी दाढ़ी और सर के बाल मत खींचो,
दरअसल कौम ने मुझको कमजोर ख्याल किया और मेरे कत्ल के तरफे हो गई। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 150। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, तूने ये हरकत क्यों की? उसने कहा मैंने फरिश्ते के नक्शे पा से मट्टी यानी कि एक मुट्ठी भर ली थी, फिर इसको बछड़े के कल्ब में डाल दिया और मुझे ये काम भला लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, क्या दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू कहता फिरेगा कि मुझे ना छूना, और तेरे लिए एक और वादा है यानी कि अजाब का, जो तुझसे टल ना सकेगा। सूरह ताहा आयत नंबर 95 था 97। और फिर ऐसा ही हुआ, सामरी उम्र भर यही कहता रहा कि मुझे ना छूना, क्योंकि उसे छूते ही छूने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया, जहाँ उसने जानवरों के साथ जिंदगी गुजारी और इबरत का नमूना बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बछड़े को जलाकर दरिया में फेंक दिया। यूं सामरी का अंजाम फिरौन जैसा हुआ। काइंडली अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।